जी नाजरीन, मीर साहब की जहाँ से गुफ्तगू ख़त्म हुई थी, कट हुई थी, जिस तरह उन्होंने कहा कि हुकूमतों का फेलियर यहाँ सामने नज़र आ रहा है वादी नीलम के अंदर। वादी नीलम तो क्या, पूरे कश्मीर के अंदर भी अगर देखा जाए तो उनका फेलियर जो है बिल्कुल नज़र भी आएगा, और लोगों के साथ मिलने के बाद आप उनके ख्यालात से भी अंदाज़ा लगा लेंगे। हमेशा हमारा कश्मीरी डायस्पोरा एक बात जो है ना वहाँ चलती है, पाक फ़ौज के हवाले से बहुत सारी नफ़रतें भी हैं, बातें भी हैं, लेकिन बाखुदा मैंने यहाँ आकर पाकिस्तानी फ़ौज को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इस संगलाश और मुश्किल तरीन इलाके में फ़ौज का एक हॉस्पिटल भी, जिस तरह मीर साहब ने कहा, मीर साहब वो कहाँ पे है हॉस्पिटल? शारदा में ये बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल है। और यहाँ से जितना मैंने, चूँकि अभी CMH की जो वीडियोस है वो भी मैं अपलोड करूँगा आपके साथ, जो कर्नल जुल्फ़िकार साहब के साथ मेरी हुई जब वहाँ जख्मियों से हम लोग मिले, और किस तरह उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। प्रेग्नेंट ख़वातीन थी, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया उन्होंने। तो इसके बाद भी अगर हम कुछ बात करें तो हमें अपने रवैयों पर गौर करना पड़ेगा, हमें अपने जो है वो ख्यालात पर गौर करना पड़ेगा, हम अपने शैतानी सोचों पर गौर करना पड़ेगा। जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। इस संगलाश जगह पे जहाँ से मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ, मेरे साथ ये जो दोस्त हैं, मीडिया के दोस्त भी हैं, जो है ना ऑल द वे मेरे साथ आने वाले माजिद नईम साहब हैं, यूके से आने वाले मेरे दोस्त जो है वो महताब साहब और इदरीस साहब, और इसके अलावा जो है ना जावेद साहब कराची से वो आए, और ये अपना जो है ना अपने ज़बान से क्या बता सकते हैं, और यहाँ के हालात को देख कर जो है ना बता सकते हैं कि यहाँ इतनी कसमपुसी का आलम है कि लोग जो है उनका 2 वक्त की रोटी और जीने का समा जो है वो मुश्किल हो चुका है। और अगर उनके लिए कोई दादरसी और मदद के लिए कोई आ रहा है तो वो एक ही है, वो पाक आर्मी है, पाकिस्तान की अफवाज है जो वो यहाँ आती हैं और उनकी मदद करती हैं। इसके साथ साथ जितने भी बाकी दोस्त हैं, इरशाद भट्ट साहब बाग से तशरीफ़ लाए, वो भी इस जो कारवां का हिस्सा है, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ पर जो लोग हमारा इंतज़ार वहाँ कर रहे हैं, उनसे हम जब मिलेंगे तो मज़ीद आपको वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। थैंक यू।